यस। तो कल अपन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा के जो जिले हैं उनके बारे में बात की थी। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं वो तो अपन ने लिख लिए थे। उसके आगे बढ़ते अपन एक बार उसका वापस रिवीजन कर लेते जल्दी से। सबसे ऊपर पंजाब था। पंजाब के साथ अपने राजस्थान के दो जिले, एक तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, और पंजाब के थे फाजिल्का और मुक्तसर, दो पंजाब के अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। हाँ जी। फिर हरियाणा की बात की थी अपन ने। हरियाणा के सात अपने राजस्थान के 7 जिले हैं। कौन कौन से थे? पंजाब, सॉरी, अपने हनुमानगढ़, फिर उसके बाद में चूरू, उसके बाद में ये झुंझुनू, जयपुर, ये सीकर है, ये जयपुर है, ये अलवर और भरतपुर। 7 जिले राजस्थान के हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। ये अपने नोट कर लिया था। और हरियाणा के भी 7 जो जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। फिर अपन ने यूपी का देखे थे, यूपी के भरतपुर और धौलपुर, और यूपी के भी 2 जिले अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, आगरा और मथुरा। एमपी के साथ 10 है, ये धौलपुर, इसके नीचे करौली, इसके नीचे सवाई माधोपुर, फिर ये पूरा कोटा, ये बारा, झालावाड़, ये चित्तौड़, भीलवाड़ा, उसके बाद में ये वापस चित्तौड़ आ रहा है ना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 10 जिले हैं। और एमपी के भी 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? जो अगर मालवा था, मुरैना है ना, राजागढ़, नीमच, सभी लिखवा दिए थे वो। फिर गुजरात एक तो बाड़मेर, फिर ये जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, यहां तक ही लिखे थे। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पे। सर, एशियाई में अगर गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला? बिल्कुल पूछते हैं ना, पूछते हैं, लिखेंगे वो भी। हाँ, अब लिखिए रेड क्लिप लाइन। रेड क्लिप लाइन टोटल लंबाई कितनी बताई थी इसकी? 1070 किलोमीटर। चलो एक काम करते हैं, पहले आप पूरे को समझ लीजिए, और हाँ, सारे को ये जो रहेगी मैं लिखवा दूंगा। समझने का काम पहले समझ लीजिए, फिर एक साथ ही लिख लेंगे अपन, है ना। हाँ, तो रेड क्लिप लाइन की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। और ये 4 जिलों के साथ लगी हुई है। सबसे उत्तर में तो कौन है? गंगानगर, श्री गंगानगर, फिर ये है बीकानेर, फिर उसके बाद में ये है आपका जैसलमेर, फिर उसके बाद में बाड़मेर। ये 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है या पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, इन चारों में से जैसलमेर की लंबाई है 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर जैसलमेर की, और बाड़मेर की है 228। बाड़मेर की है 228, गंगानगर की है 210 और बीकानेर की है 168। अब बताओ सबसे लंबी सीमा किसकी है? जैसलमेर की। प्रश्न आ जाए कि सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो क्या बताओगे? जैसलमेर। और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो क्या बताओगे? बीकानेर। ठीक है।
इनका आरोही और अवरोही क्रम भी ध्यान में रखना है। एक तो अपन ये लिख लेते हैं कि कौन कौन सबसे लंबी किसकी है, जैसलमेर की, कितनी है 464 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे बाड़मेर कितनी है 228। फिर तीसरे नंबर पे गंगानगर कितनी है 210 किलोमीटर। फिर सबसे छोटी किसकी है, बीकानेर की 168 किलोमीटर। अब जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का आरोही क्रम पूछे, आरोही क्रम, तो पहले कौन सा जिला बताओगे? आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, तो सबसे छोटी सीमा किसकी है, बीकानेर की। फिर बीकानेर के बाद गंगानगर, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर। ठीक है जी। एक तो आपको ये आरोही क्रम, एक पेज भी हो रहा है सभी पे। टोनर रिफिल करवाया था आप तो कह रहे थे, वापस लेके आ गए क्या? तो उसी में आ रहे, उसके बाद कितने पेपर निकाले? निकाले नहीं उसको। यस, आरोही क्रम, ये आरोही में छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, और अवरोही आ जाए तो अवरोही में बड़े से छोटा। ये भी ध्यान रखना आपको, है ना। आरोही यानी छोटे से बड़ा, और अवरोही में बड़े से छोटा का क्रम बताना होता है। ओके जी। चलिए, अब दूसरी चीज और एक और ध्यान रखना है। जैसे ये जो चारों जिले हैं, इन चारों जिलों में गंगानगर तो है यहाँ पे, ठीक है, बीकानेर है यहाँ पे, जैसलमेर है यहाँ पे, और बाड़मेर है यहाँ पे। बताओ इन चारों जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? कौन सा? गंगानगर। सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा? बीकानेर। ओके, यह भी ध्यान रखना, क्योंकि श्री गंगानगर बिल्कुल पास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक है, और बीकानेर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय। जैसे भीलवाड़ा जिला है ना, तो भीलवाड़ा जिला मुख्यालय भी है, पूरा भीलवाड़ा तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय वो भीलवाड़ा, वहां पे अजमेर मुख्यालय वहां पे। वैसे बीकानेर जो पूरा जिला है उसका जिला मुख्यालय यहाँ पे मानते हैं, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर नजदीक ये गंगानगर है। सबसे निकट कौन सा है? गंगानगर। तो दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? गंगानगर। और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? बीकानेर। ओके, अब देखो प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? बीकानेर। लेकिन यूं आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो फिर क्या बताओगे? धौलपुर। दोनों प्रश्नों में कुछ अंतर समझा? भाई एक तो बताना, ये जो चारों जिले हैं ना, सीमा पर स्थित जिले, उनमें से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तब तो है बीकानेर। इन चारों जिलों में से दूर बताना है कौन सा है? बीकानेर। और एक बताना कि राजस्थान में जो 33 जिले हैं, इन 33 जिलों में सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो फिर बताना है धौलपुर। क्वेश्चन क्या आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। यानी स्थित है, इसका मतलब इन चारों में से बताना। और एक आ गया कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर है? तो सबसे दूर कौन सा है? धौलपुर। ओके, हाँ वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, जो सबसे पूर्व में होगा वो है।
ठीक है जी। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो आरंभ हो रही ना, वो हिंदुमल कोट गांव से आरंभ हो रही है। कहां से आरंभ हो रही है? हिंदुमल कोट गांव। ये हिंदुमल कोट गांव से आरंभ हो रही है, जो बाड़मेर का बाकासर गांव है। कौन सा गांव है? बाकासर गांव। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्या बात है भाई, ये आरंभ और इसका विस्तार की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार, तो ये राजस्थान में आरंभ कहां से हो रही है? इंदुमल कोट गांव से। इंदुमल कोट गांव ये कौन से जिले का है? तो श्री गंगानगर का। ठीक है। जो लास्ट में कहां खत्म हो रही है? बाकासर गांव। हाँ, बाकासर ऑप्शन में नहीं आए तो सागड़ बताना। बाकासर नहीं आए तो सागड़ बताना। पहले बाकासर है तो बाकासर बताएंगे। और जिला कौन सा है? बाड़मेर। ये चीज समझ में आई सबके? या किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ओके जी। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के कितने जिले अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो प्रांतों की तो ध्यान रखना, 2 प्रांत हैं। 2 प्रांत अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो पंजाब है और दूसरा सिंध है। पंजाब और सिंध। पंजाब अपने भारत में भी है और पंजाब राज्य पाकिस्तान में भी है। ठीक है। पंजाब के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले। टोटल कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो बताएंगे 9 जिले। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है जी। अब इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। पंजाब के कौन कौन से जिले हैं? तो पंजाब के है बहावलनगर, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। ये 3 जिले पंजाब प्रांत के हैं जो अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब 6 जिले है अपने सिंध प्रांत के। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो वो है एक गोटकी, एक का नाम तो क्या है? गोटकी। एक है सुकूर, क्या नाम है? सुकूर। एक है खेरपुर। एक है संगर, क्या नाम है? संगर। एक है उमरकोट, कौन सा है? उमरकोट। और एक है अपना थार पारकर। थार नहीं, अलग अलग है। थार पारकर। हो गए 6? गोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। याद रह जाएगा। तो 9 जो जिले हैं, 2 प्रांत और 9 जिले पाकिस्तान के अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा जो है पंजाब प्रांत की है और सबसे कम सीमा किसकी है? सिंध की है। 2 ही प्रांत है ना। तो ये भी नोट कर लेना, बाद में नोट करेंगे अपन कि सर्वाधिक सीमा तो कौन से प्रांत की है? पंजाब की है। और सबसे कम सीमा किसकी है? तो ये सबसे कम सीमा इसकी है। ओके, चलो। और एक अपने यहां से ट्रेन भी जुड़ी हुई है पाकिस्तान से, क्या नाम है उसका? थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस का राजस्थान में पहला स्टेशन कौन सा है? बाड़मेर में थार एक्सप्रेस मुनाबाव। राजस्थान में पहला स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव। कहां पड़ता है मुनाबाव? बाड़मेर। कहां पड़ता है? बाड़मेर में। ओके जी। इनका आपको ध्यान रखना है। एकमात्र स्टेशन घग्गर नदी जाती राजस्थान से। हाँ, ठीक है। ओके। उसके अलावा ये ध्यान रखना,
दो जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर, ये दोनों अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। गंगानगर जो है ये देख लो आप, एक तो पंजाब और पाकिस्तान के साथ है, और बाड़मेर जो है ये पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। हाँ, अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात कर लेते हैं? क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल, पहले राजस्थान का क्षेत्रफल देख लेते हैं, सबको याद होगा। कितना राजस्थान का क्षेत्रफल? 3,42,239। कोई बात नहीं, इतने याद रख लेना। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। और ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा 132, 139 वर्ग मील। वर्ग मील, या तो आपको ये देगा या फिर आपको ये देता। बहुत कम चांस में वर्ग मील में पूछते हैं, ज्यादातर जो है किलोमीटर स्क्वायर में पूछते हैं, वर्ग किलोमीटर में पूछते हैं। तो जब आगे इकाई वर्ग किलोमीटर है तब आपको क्या बताना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। और वर्ग मील की बात करें तो 132, 139। ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ये 10.41% जो अपना राजस्थान का क्षेत्रफल है, या 1/10वां भाग। 1/10वां भाग, या तो अपन बताएंगे 10.41% है, 10.41, या फिर 1/10वां भाग राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है। भारत के सभी राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। यह भी अपन याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य ये अपना राजस्थान है। ठीक है। क्या आजादी के समय से ही राजस्थान सबसे बड़ा राज्य था? तो नहीं था। पहले सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? पहले मध्य प्रदेश था। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना है? तो 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़। तो प्रश्न आ जाए, राजस्थान के जो है बड़ा है, उससे पहले कौन सा राज्य बड़ा था? राजस्थान से पहले तो बताएंगे मध्य प्रदेश बड़ा था। किस राज्य के विघटन के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना? तो मध्य प्रदेश के। किसके गठन के बाद? छत्तीसगढ़ के गठन के बाद। ओके जी, चलें आगे। फिर अपन जिलों की बात करें, सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले की बात करें तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। इसका क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% हिस्सा रखता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22%। यदि प्रश्न आ जाए राजस्थान के ऐसे कुल कितने जिले हैं जिनका क्षेत्रफल है 10% से अधिक है, तो आप क्या बताओगे? केवल एक ही जिला है जिसका क्षेत्रफल 10% से अधिक है, और वो कौन है? जैसलमेर। हाँ,
दूसरे नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा है बाड़मेर। दूसरा बड़ा कौन सा है? बाड़मेर। तीसरे नंबर पे है बीकानेर। तीसरे नंबर पे कौन है? बीकानेर। केवल एक जैसलमेर का ही आपको क्षेत्रफल याद रखना है। कितना है? 38,401। बाकी के आपको क्षेत्रफल याद नहीं रखना है। ठीक है। और चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे है जोधपुर। चौथे नंबर पे कौन है? जोधपुर। ठीक है। ये तो हो गए बड़े जिले। हाँ, पांचवा और लिखना चाहो तो नागौर है, खूब है यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक ही खूब है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल में? जैसलमेर। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? बाड़मेर। तीसरा बीकानेर। और चौथा सबसे बड़ा जोधपुर। जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 38,401 किलोमीटर। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 11.22% हिस्सा रखता है। ठीक है। और ये भी याद रख लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। ठीक है। अब सबसे छोटे जिलों की बात करें, छोटे जिलों की बात करें, छोटे तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? यस, सबसे छोटा जिला है धौलपुर। धौलपुर। और इसका क्षेत्रफल है 33 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। हाँ, 3033 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका जो क्षेत्रफल है भारत के राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.88% है। 0.88% है। ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के 1% से भी कम है। ठीक है। 10% से भी अधिक तो एक जैसलमेर। ठीक है। और 1% से कम में भी एक कौन सा है? धौलपुर। और एक आप ये भी ध्यान रखना, जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है धौलपुर के क्षेत्रफल का कितने गुना बड़ा है ना? यह भी प्रश्न पूछा हुआ। कितना? 12.67 गुना बड़ा। जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल का कितने गुना बड़ा है? तो आप बताओगे 12.67 गुना बड़ा है। ठीक है जी। हाँ, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। दूसरा सबसे छोटा जिला है दौसा। दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? दौसा। ठीक है। तीसरा सबसे छोटा जिला है, ये है आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर, ये इसको याद रखते हैं, DDP। चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़। ठीक है जी। चलो, ये हो गए क्षेत्रफल की बातें। हाँ, दूसरी बात करें, विश्व के कुल 128 देश राजस्थान के क्षेत्रफल से छोटे हैं। कुल कितने देश राजस्थान के क्षेत्रफल से छोटे हैं? 128 देश राजस्थान के क्षेत्रफल से छोटे हैं। ओके। हाँ जी, क्या कह रहे हो? एक देश तो अच्छा, हाँ, एक ये प्रतापगढ़ लिखा ना, नोट थोड़ी किया अभी। हाँ, थोड़ा डाउट हो रहा था मुझे। प्रतापगढ़ की जगह पर राजसमंद है। कौन है? राजसमंद, DDR। अब 5वें नंबर पे है प्रतापगढ़। ठीक है। हाँ सर, कोई डाउट? नहीं, राजसमंद है। प्रतापगढ़ आएगा 5वें नंबर पे आएगा। हाँ, मैंने बताया था कि विश्व के 128 देशों का क्षेत्रफल राजस्थान से कम है। राजस्थान से इनका क्षेत्रफल क्या है? कम है। कुछ देश है जिसकी बात करें, नामी नामी देश जिनका नाम चलता है।
क्या करते थे राष्ट्रपति विकास प्रताप के बराबर छोटे में 5वें नंबर पे आता है प्रतापगढ़ का। ओके, हाँ, कौन कौन से देश जो जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर है, तो ध्यान रखना, एक तो जापान और जर्मनी, इनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। इसके तो क्या है, बराबर है। हाँ, जापान थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग ही मानते हैं। हाँ, और बात करें ग्रेट ब्रिटेन, श्रीलंका लिखा, श्रीलंका लिख लो। श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। कितने गुना है? 5 गुना बड़ा है। ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया नाम सुनियो? चेकोस्लोवाकिया इनसे 3 गुना बड़ा है। कितने गुना? 3 गुना बड़ा है। नेपाल से 2.5 गुना, नेपाल से 2.5 गुना राजस्थान बड़ा है। और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ठीक है, गणा ये तो भारत बड़ा है, अरे काफी बड़ा है। हाँ, अब ये नोट कर लेते, फिर आगे वाली चीजें लिखते हैं।